देखिए, हमारे और आपके सभी के शरीर के अंदर इसी तरह के पार्ट होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो हमारे शरीर में इस तरह के पार्ट होते हैं। कौन कहाँ होता है कैसे जानेंगे, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के पार्ट कौन कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों फेफड़ा है, ठीक है ना, ये दोनों फेफड़ा है। और इस फेफड़े के अंदर जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखिए इस फेफड़े के अंदर क्या होगा, एक दिल है, इसी को हम लोग हार्ट बोलते हैं। वहीं फेफड़े के बीचों बीच होता है, दोनों फेफड़े के बीचों बीच अंदर, ताकि यहाँ चोट लगे तो दिल पर ज़्यादा असर न करे, पहले इस पर लगेगा, क्योंकि दिल पे जब लगेगा तो दिल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, लचीला होता है, नरम होता है, मांस का होता है, इसलिए फट जाएगा। तो हम जाने। और इसके बिल्कुल नीचे, फेफड़े के बिल्कुल नीचे क्या होता है, लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर। यही लीवर है, यानी दाहिने तरफ होता है लीवर, दाहिने तरफ, याद रखिएगा। ये लीवर जो होता है ये दाहिने तरफ होता है। हमारे बॉडी में लीवर जो होते हैं वो दाएं तरफ होता है, यानी दाहिने तरफ होता है, ठीक है। और ये जो है ये अमाशय है। अमाशय यानी जहाँ खाना जाता है, ठीक है, जिसको पेट भी कह सकते हैं, अमाशय होता है, यहीं पर खाना आती है, ठीक है। तो ये बाएं तरफ होता है, लीवर दाहिने तरफ और ये अमाशय बाएं तरफ, हमारे शरीर में बाएं तरफ होता है। तो दाहिने तरफ दर्द करे पेट ऊपर वाले साइड में, तो समझिए कि कुछ ना कुछ लीवर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बाएं तरफ दर्द कर रहा है तो समझिए कि खाने में पाचन की कमी हो रही हो या पाचन में कोई दिक्कत है, इसलिए हो रहा है। तो दाहिने तरफ दर्द करे तो ज़्यादा गंभीर समस्या है, लेकिन बाएं तरफ दर्द करे तो समझिए कि खाना में कोई प्रॉब्लम है, पचने में कोई प्रॉब्लम है, इसको आप समझ सकते हैं। दाहिने तरफ दर्द नहीं होना चाहिए, बाएं तरफ होगा वो कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन दाहिने तरफ दिक्कत कर सकता है। उसके नीचे पित्ताशय रहता है, लीवर के नीचे। और ये जो है, इसके बाद जो है ये छोटी आंत है, जो पाइप जैसा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये छोटी आंत है, जो पाइप की तरह है, लपेटा हुआ 8 से 10 मीटर लगभग पूरे ऊपर से नीचे तक होती है, ठीक है। तो ये छोटी आंत है, इसमें खाना पूरा तरह से जाकर पचता है छोटी आंत में, ठीक है ना। और छोटी आंत में खाना पचने के बाद तब कहाँ चली जाती है, बड़ी आंत में, ठीक है। ये बड़ी आंत है। देखिए, आंत दो तरह के होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जो है वो भोजन अच्छा से पच के बड़ी आंत में जाकर यहाँ निकलने के लिए मल द्वार के तक जाकर जमा हो जाती है। बड़ी आंत से जो पूरा तरह से खाना पच जाता है तो बड़ी आंत में जाकर जो बेकार चीज़ है वो मल द्वार तक जाकर जमा हो जाती है, और हम लोग उसको सुबह सुबह निकाल देते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती है। तो ये हमारे शरीर के मेन पार्ट्स थे, अंदरूनी पार्ट यानी अंदर के अंग, जिसको आपने अच्छा से समझा।